प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। भगवान शिव वैसे तो रहते हैं कैलाश पर। भगवान शिव को कोई लेना देना नहीं है धन के मामले से, लेकिन ये याद रखिए, रावण को सोने की लंका और कुबेर को धन का अधिपति भगवान शिव ने ही बनाया है। धन के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है। धन में लिप्त नहीं होते, लेकिन धन वो प्रदान करते हैं। धन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयोग करें शिवरात्रि पर? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनसे एक एक करके भगवान शिव का अभिषेक करिएगा शिवरात्रि की रात को। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा और फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि आपकी धन की मुश्किलें दूर हो जाएं, आपको धन की प्राप्ति हो सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि शिवरात्रि पर आपको हर समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना है। तो शिवरात्रि की मध्यरात्रि को आप दूध, दही, शहद, शक्कर, घी शिवलिंग पर अर्पित करें, जल अर्पित करें और निरंतर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जप करते रहें और भगवान शिव से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। भगवान शिव की कृपा से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। और इसके लिए शिवरात्रि पर क्या उपाय किया जाएगा? शिवलिंग पर गाय के दूध से बना हुआ घी दोनों हाथों से लगाएं, फिर जल की धारा अर्पित करें और फिर संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये शिवरात्रि की रात को आप करेंगे और निरंतर नमः शिवाय जपते रहेंगे, निरंतर नमः शिवाय जपते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और अगर पति पत्नी ये प्रयोग एक साथ मिल करके करें तो बहुत शुभ होगा। संतान की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही साथ उत्तम संतान की प्राप्ति की संभावना बन जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए वैसे तो सावन में आप बहुत सारे उपाय करते होंगे या बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए भी हैं। शीघ्र विवाह के लिए सावन की शिवरात्रि पर अगर आप उपाय करें तो वो उपाय निश्चित रूप से आपका सफल होगा। क्या उपाय करेंगे? शिवलिंग पर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करें। अगर आप बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें, हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिख लें और ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें 1 बाय 1, एक एक करके। हर बेलपत्र के साथ कहें नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐसा कह करके एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, इसके बाद जल चढ़ाएं और इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो और सुखद हो। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपको रोजगार के लिए कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें, क्या करना चाहिए, या मनचाही नौकरी में दिक्कत आ रही है कि आप नौकरी बढ़िया करना चाहते हैं, मिल नहीं पा रही है, क्या उपाय करेंगे? शिवरात्रि के दिन जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। ये आप प्रदोष काल में कर लें, सूर्यास्त के आसपास, या सुबह सुबह कर लीजिएगा। जल की पतली सी धारा बना करके लंबे समय तक वो धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर गिराइए और उस समय मन में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय पढ़ते जाइए। इसके बाद
शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएंगे। 11 घी के दीपक जला करके भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपके रोजगार की जल्दी व्यवस्था हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके या तो रोजगार की व्यवस्था होगी, और अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो नौकरी की व्यवस्था होगी, व्यापार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो व्यापार की व्यवस्था होगी। भगवान शिव आयु की रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य का वरदान देते हैं, और आयु रक्षा के लिए आज भी पूरे दुनिया में भगवान शिव की पूजा सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तो सावन की शिवरात्रि पर क्या करेंगे? चंदन का इत्र ले आइए और अपने हाथ में ले करके दोनों हाथों से शिवलिंग पर चंदन का इत्र लगाइए। इसके बाद जल से अभिषेक करिए, जल अर्पित करिए। अगर शिवलिंग मंदिर में है तो मंदिर में मंत्र पढ़िए, अगर घर पे कर रहे हैं तो घर पर 11 माला एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और सावन की शिवरात्रि एक बहुत अच्छा मौका है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो रुद्राक्ष की एक माला ले आइएगा पहले से। शिवरात्रि पर यानी सावन की शिवरात्रि पर मध्यरात्रि में इसे शिवलिंग से स्पर्श करा लीजिएगा और इसको अपने गले में धारण कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की और आरोग्य की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि सावन की शिवरात्रि पर रात की पूजा करिएगा। अगर रात में पूजा नहीं कर पाते, आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पे हैं, 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाइएगा। अगर संभव हो तो रुद्राक्ष पहन लीजिएगा और सावन की शिवरात्रि पर भगवान शिव का श्रृंगार करवाइए। रुद्राभिषेक की बात नहीं कर रहा मैं, श्रृंगार एक अलग प्रक्रिया है और अलग अलग चीजों से भगवान शिव का अलग प्रकार से, विशेष प्रकार से श्रृंगार होता है। तो सावन की शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शिव का श्रृंगार करवाते हैं या करवाती हैं, अगर आप पुरुष हैं और करवाते हैं, तो आपको माता पार्वती की तरह, गौरी की तरह पत्नी की प्राप्ति होगी। और अगर आप स्त्री हैं, शिव जी का श्रृंगार करवाती हैं, तो भगवान शिव की तरह पति की प्राप्ति होगी। इसीलिए सावन की शिवरात्रि पर आप कुछ करें या ना करें, अगर कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो भगवान शिव का श्रृंगार जरूर करवाइएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।